Hello students, good morning to all of you. Class 12th, unit number 4 that is chemical kinetics. लेक्चर नंबर 1 है, नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद। सो देखिए केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखिए ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है इसमें से, न्यूमेरिकल टाइप भी और फॉर्मूले भी। देखिए some substances with all defined property are converted into other substances by chemical reaction। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिया और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, केमिकल का मतलब भी बताऊंगा और काइनेटिक्स का मतलब भी, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो बता रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि जो कुछ सब्सटेंस है, कहता जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हमें पता होती है, कहता कुछ टाइम के बाद वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कन्वर्ट कहता किसके थ्रू होंगे, वो कन्वर्ट होंगे बाय ए केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक सब्सटेंस जिसकी हमें प्रॉपर्टी पता थी वो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? कहता फॉर एनी केमिकल रिएक्शन ट्राई टू फाइंड आउट। कहता जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो साइंटिस्ट होते हैं हमेशा वो ट्राई करते हैं उस रिएक्शन में से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने की। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उन पे गौर करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं द फीजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फीजिबिलिटी का मतलब शायद नहीं पता होगा बहुत बच्चों को। देखिए फीजिबिलिटी का मतलब है कि वो रिएक्शन सही हो रही है नहीं हो रही, रिएक्शन ऑब्जर्वेबल है नहीं है, उसमें से प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिएक्शन सही है, ढंग से हो रही है, बाय स्टेप चल रही है, फीजिबिलिटी उसकी है, ठीक है, उसे हम बोल देंगे कि हाँ वाकई में वो फीजिबल है रिएक्शन। कहता उस रिएक्शन के लिए लेकिन क्या ज़रूरी है, कहता जो डेल जी है, ये हमारा डेल्टा होता है और ये जी है। डेल्टा जी का क्या मतलब है यहाँ पे, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, टॉपिक आया था हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो कहता है जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बताओ कम या ज़्यादा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू 0 वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कंडीशन भी देगा साथ में कि कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो और प्रेशर भी हो। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है केमिकली दैट इज फिजिबल। क्लियर? पहली चीज़ मिल गई रिएक्शन में से। अब देखिए दूसरी, एक्सटिंक्ट to which a reaction will proceed can be determined by chemical equilibrium। देखिए कुछ रिएक्शन होती है हमारे पास, लाइक A प्लस बी कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में। ठीक है, जर्नल समझा रहा हूँ वैसे कि A प्लस बी था वो कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में। ये रिएक्शन अब अपोजिट भी हो जाएगी, लाइक C प्लस डी वापिस कन्वर्ट हो गया A प्लस बी में। तो इस रिएक्शन के अंदर हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकती है, तो वो भी रिएक्शन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन की क्या होनी चाहिए हमारे पास, कि स्पीड कैसी है रिएक्शन की, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, चल रही है, नहीं चल रही। ठीक है, यहाँ तक 3 चीज़ें का पता लगे। अभी तक क्या पढ़ा कि एक सब्सटेंस था जिसकी प्रॉपर्टी पता थी, कहता वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो गया एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और उस केमिकल रिएक्शन में से फिर हमें कुछ चीज़ें निकालनी थी, एक फिजिबिलिटी, एक उसका इक्विलिब्रियम और तीसरी रिएक्शन की स्पीड। ठीक है यहाँ तक। फिर कहता है बट द रेट एंड द फैक्टर आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन कहता जो केमिकल रिएक्शन आप लोग पढ़ रहे हो, कहता उस रिएक्शन का रेट और जो फैक्टर
वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गए रिएक्शन को होने के लिए, करवाने के लिए। वो भी कहता है एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेंगे किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, कहता फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। कहता इसका मतलब तो फिर अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं वो, कि विच पैरामीटर डिटरमाइन एज टू हाउ द रैपिडली फूड गेट्स स्पॉइल्ड। तो कहता फिर ऐसा कौन सा पैरामीटर होगा जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकें कि जो फूड है वो कितना स्पॉइल हुआ है, कितनी जल्दी हुआ है, रैपिडली। उसने पूछा है कि हाउ रैपिडली, कितना तेज हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल जायज़ अभी फिर तो सही बात है। जब हमें स्पीड नहीं पता होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जो फूड स्पॉइलिंग प्रोसेस है ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं ये भी केमिकल रिएक्शन है। सो हमें कैसे पता होगा, कहता ये स्पीड किस स्पीड से हुई है, रैपिडली हुई है। जायज़ है इसका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ टू डिज़ाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। जो डेंटिस्ट होते हैं कई बार दांत में कीड़ा लगने की वजह से वो अंदर से खोखला बन जाता है, तो डेंटिस्ट उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। तो कहता फिर हम कैसे डिजाइन करेंगे कि वो जो मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं कि वो जल्दी सेटिंग अप हो जाए। सही बात है, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता ना कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, जो केमिकल हम डाल रहे हैं वो कितना जल्दी काम करेगा। अगर हमें उसका यही नहीं पता होगा तो हम कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल जायज़ है ये भी। चलिए आगे, व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इनटू एन ऑटो इंजन। कहता ऑटो इंजन के अंदर जो फ्यूल डाला हुआ है, पेट्रोल डीजल केरोसिन जो भी, कहता उसको कौन कंट्रोल करेगा, क्या होगा उसका रेट, कि वो डालते ही ख़त्म हो जाएगा, वो 2 किलोमीटर बाद ख़त्म होगा, वो 10 किलोमीटर बाद ख़त्म होगा। तो उस चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा, वो तो तब कंट्रोल होगी ना जब हमें ये पता होगा कि रिएक्शन की रेट क्या है, रिएक्शन का स्पीड क्या है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। फिर कहता ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। देखिए चैप्टर का नाम अब केमिकल काइनेटिक्स। सो अब आप लोगों को पता लगेगा कि केमिकल काइनेटिक्स चीज़ क्या है। ये कहता है ये जो सारे क्वेश्चन अभी देखे हैं, कौन सा पैरामीटर डिटरमाइन करेगा फूड को, कौन कितना फ्यूल बर्न होगा, कितनी डेंटल की फीलिंग जल्दी सेटअप होगी। कहता है इन सारे जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं माइंड में, इन सब के आंसर आपको कौन देगा, केमिकल काइनेटिक्स देगा। और केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो डील करती है रिएक्शन की रेट के साथ, यानी कि रिएक्शन की रेट बताती है, रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी या कैसे होगी, और किस मैकेनिज्म से होगी। यहाँ पे वर्ड आया है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म होता है एक पाथ, कि अगर आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गए हो तो आप किस रास्ते से गए हो, कैसे गए हो। ठीक है, सो उसकी मैकेनिज्म और उसका रिएक्शन रेट, ये सब चीज़ें कौन डील करेगा, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, कहता द वर्ड काइनेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो वर्ड इसमें काइनेटिक्स आया है ये इंडियन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है काइनेसिस। ग्रीक के अंदर काइनेसिस होता है। ठीक है, और काइनेसिस का जो मीनिंग है वो है मूवमेंट। ठीक है, सो केमिकल काइनेटिक्स टेल्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो कहता इस वजह से, जो एक काइनेसिस वर्ड का मतलब था मूवमेंट, यानी कि कोई चीज़ चल रही है एक टाइप से, हमें उसका पता लगाना है कितनी फास्ट है, स्लो है, जैसे भी। सो कहता इस वजह से जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो हमें किसके बारे में बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में, उसके पाथ के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में एंड रेट के बारे में। सो ये सब चीज़ें कहाँ पे आएगी, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट किसी को?